ये असलम की कहानी है, जो सिर्फ एक फर्द नहीं बल्कि उन हजारों परदेसियों का अक्स है जिनकी जवानी दियारे गैर की सड़कों और फैक्ट्रियों की नजर हो गई। 10 साल पहले जब असलम ने अपने गांव की मिट्टी छूकर अलविदा कहा था तो उसकी उम्र 27 साल थी। उसके सियाह घने बाल, हिम्मत से भरपूर सीना और आंखों में अपने बूढ़े माँ बाप के लिए एक पक्का घर बनाने का ख्वाब था। बाप की कमर झुक चुकी थी और माँ की नजर कमजोर हो रही थी। असलम ने माँ का हाथ थामकर कहा था, अम्मा, बस 3-4 साल की बात है, कर्जा उतार कर वापस आ जाऊंगा, फिर आपको कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। असलम को आज भी वो सुबह याद है जब वो एयरपोर्ट के गेट पर खड़ा था। पीछे मुड़कर देखा तो बूढ़े बाप की झुकी हुई कमर और माँ की लरसती हुई दुआएं थीं। असलम ने मजबूत बनने की कोशिश की। अपनी बीवी से कहा, बस 2 साल की बात है, फिर घर का कर्ज भी उतर जाएगा और मैं वापस आ जाऊंगा। तन्हाई का पहला साल। परदेस पहुंचकर असलम को समझ आया कि यहाँ की सड़कें डॉलरों से नहीं, पसीने से धुली हुई हैं। एक छोटे से कमरे में 6 लड़कों के साथ रहना, अपनी बारी का इंतजार करके खाना पकाना और 12 घंटे की ड्यूटी। असलम का जिस्म थक जाता, लेकिन वो फोन पर हमेशा यही कहता, अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यहाँ बहुत सुकून है। परदेस की तलखी और बदलते हालात। असलम एक रेगिस्तानी मुल्क में मजदूरी करने लगा। तपती धूप में लोहा उठाते उठाते उसके हाथ सख्त हो गए, लेकिन उसका दिल अपनों की याद में हमेशा मोम रहा। परेशान कारोबार। जिस कंपनी में वो था वो कभी चलती और कभी महीनों बंद रहती। घर से जब भी फोन आता असलम मुस्कुराकर कहता कि वो ठीक है, हालांकि कई बार उसने भूखे पेट सिर्फ पानी पीकर रात गुजारी ताकि घर का खर्चा कम ना हो। आज असलम को परदेस में 10 साल बीत चुके हैं। आईने के सामने खड़ा 37 साल का असलम जब खुद को देखता है तो उसे अपना अक्स पहचाना नहीं जाता। चेहरे पर वक्त की लकीरें गहरी हो गई हैं। वो 27 साल का कड़ियल जवान अब एक थका हुआ इंसान बन चुका है। इन 10 सालों में उसने बहन की शादी कर दी, भाई को पढ़ा दिया और माँ बाप के लिए ईंटों का मकान भी खड़ा कर लिया। लेकिन उस मकान को घर बनाने वाला असलम खुद उससे मीलों दूर रहा। सबसे बड़ा दुख। पिछले माह जब असलम ने वीडियो कॉल की तो उसके बूढ़े बाप ने कांपती आवाज में पूछा, बेटा अब तो हम कब्र के किनारे आ गए हैं, क्या मरने से पहले तुम्हारी सूरत देखना नसीब होगी? असलम के पास इस सवाल का कोई जवाब न था। उसने मकान तो पक्का कर लिया, लेकिन माँ बाप की खिदमत के वो 10 साल जो कभी वापस नहीं आ सकते थे, वो इस परदेस की नजर हो गए। उसे एहसास हुआ कि उसने दूसरों की जिंदगी संवारते संवारते अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत 10 साल कहीं खो दिए हैं। असलम जैसे परदेसी वो दिए हैं जो खुद पिघलकर अपने घरों में रोशनी करते हैं। 37 साल की उम्र में इसके पास बैंक बैलेंस तो शायद हो, लेकिन वो जवानी और वो लम्हे अब कभी वापस नहीं आएंगे जो उसने तन्हाई के कमरों में गुजार दिए। दयारे गैर पहुंचते ही असलम को अंदाजा हुआ कि परदेस की सड़कों पर सोना नहीं बल्कि पसीना बिखरा पड़ा है। जिस कंपनी में वो था वो खसारे में चली गई, तनख्वाहें रुक गईं। असलम अब इस कश्मकश में था कि वो खुद खाना खाए या घर पैसे भेजे। वो खुद कमरे में सिर्फ दाल रोटी पर गुजारा करता, बीमार होता तो गोली खाकर काम पर निकल जाता ताकि घर वालों को कभी उसकी तकलीफ का पता ना चले। असलम जब बीमार होता है तो उसे सबसे ज्यादा दुख होता है। तेज बुखार में जब वो अकेला किचन में जाकर अपने लिए पानी गर्म करता है तो उसे अपनी बीवी के वो हाथ याद आते हैं जो उसके सर पर ठंडी पट्टियां रखते थे। वो दर्द से कराहता है, मगर घर फोन करके सिर्फ यही कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा थक गया हूँ। कड़ाके की सर्दी। जब ठंडी हवाएं हड्डियों में छेद करती हैं तो असलम अपने पुराने कंबल में लिपटकर घर की गर्मजोशी को याद करता है, मगर सुबह होते ही उसे फिर उसी बर्फीले माहौल में निकलना पड़ता है। 37 साल की उम्र में जिस्म अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। शदीद गर्मी। जब तपते हुए सूरज के नीचे सलीम पसीना बहाता है तो उसका जी चाहता है कि कहीं छांव में बैठ जाए, मगर दिहाड़ी कट जाने का डर उसे खड़ा रखता है। असलम की बीवी इन 10 सालों में आधी रह गई है। वो बच्चों को संभालती है, लोगों की बातें सहती है और हर लम्हा असलम की वापसी की दुआ करती है। बच्चे अब इतने बड़े हो गए हैं कि वो असलम से फरमाइशें तो करते हैं, लेकिन वो अपने बाबा की कुर्बानियों से वाकिफ नहीं है। असलम के लिए ये सबसे बड़ी हार है कि वो अपने बच्चों के बचपन में उनके साथ न रह सका। असलम
तुम्हारे 10 साल ज़ाया नहीं हुए। तुम्हारे इन सालों ने तुम्हारे घर की बुनियादों को थाम रखा है। तुम वो दरख्त हो जो खुद धूप में झुलस गया ताकि तुम्हारे बच्चे साए में पल सकें। इस वक्त जिंदगी के जिस मुकाम पर है, उसे पैसों से ज्यादा हौसले की जरूरत है। असलम की जिंदगी का सबसे गमज़दा लम्हा वो था जब उसे खबर मिली कि उसकी बेटी ने चलना सीख लिया है। उसने वीडियो कॉल पर अपनी बेटी को पहली बार कदम उठाते देखा। वो खुश तो था, लेकिन अंदर से टूट गया कि वो अपनी औलाद के बचपन के उन खूबसूरत लम्हों में उनके पास नहीं था। आज असलम के पास सब कुछ है, बड़ा घर, गाड़ी और इज्जत, लेकिन जब वो आईने में देखता है तो उसे एक बूढ़ा शख्स नजर आता है जिसने अपनों की खातिर अपनी जवानी कहीं रेगिस्तानों में दफन कर दी है। कई सालों बाद जब असलम वापस लौटा तो उसके पास बड़ा सूटकेस और बहुत से तहाइफ थे, लेकिन घर पहुंचा तो सब कुछ बदल चुका था। उसकी बेटी उसे अंकल कहकर पुकार रही थी, क्योंकि उसने अपने बाप को सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन पर देखा था। उसकी बीवी के चेहरे पर झुर्रियों ने डेरे डाल लिए थे। उसका अपना घर, जिसके लिए उसने जवानी बेची थी, अब उसे एक कब्रिस्तान की तरह लग रहा था। परदेसियों के नाम एक पैगाम। ए परदेस की खाक छानने वाले मुसाफिर, हमें मालूम है कि तुम्हारी मुस्कुराहट के पीछे कितने समंदर बहते हैं। तुम जो अपनों की ईद बनाने के लिए अपनी ईदें तन्हाई में गुजार देते हो, तुम जो दूसरों के बच्चों की फीस भरने के लिए अपनी जवानी के बेहतरीन साल किसी गुमनाम फैक्ट्री की नज़र कर देते हो, तुम हीरो हो। तुम्हारा कमरा छोटा हो सकता है, तुम्हारा बिस्तर पुराना हो सकता है, लेकिन तुम्हारा ज़र्फ बहुत बड़ा है। याद रखना, तुम्हारा हर पसीना जो ज़मीन पर गिरता है वो तुम्हारे ख़ानदान के लिए इज्जत की बुनियाद बनता है। बस हिम्मत ना हारना, क्योंकि तुम्हारे पीछे चंद बूढ़ी आंखें तुम्हारी वापसी की मुंतज़िर हैं। एक परदेसी की दुआ। ए रब्बे जुल जलाल, जो परदेसी रिज़्क़े हलाल की तलाश में अपने घर बार छोड़कर निकले हैं, उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। इलाही, उन्हें उनकी मेहनत का पूरा सिला दे और उनके कामों में आसानियां पैदा कर। या अल्लाह, उनके पीछे उनके माँ बाप, बीवी बच्चों और बहन भाइयों की हिफाजत फरमा और उनके दिलों को एक दूसरे के लिए सुकून का बायस बना। मालिके दो जहां, किसी परदेसी को इतना मजबूर ना करना कि वो अपनों की आखिरी झलक को तरस जाए। ए अल्लाह, हर परदेसी को उसके मकसद में कामयाब करके सेहत और सलामती के साथ उसके अपने घर और प्यारों से दोबारा मिला दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। घर की दहलीज से जब कदम बाहर निकाला था, दिल में एक ख्वाब और आंखों में उजाला था। सोचा था कि कुछ साल में लौट आऊंगा, अपनों की किस्मत अपने हाथों से बनाऊंगा। मगर ये शहर की रौनकें कितनी अनजानी हैं। यहाँ की भीड़ में हर सूरत दीवानी है। दिन गुजरता है कमाई की कश्मकश में, रात कटती है पुरानी यादों के बस में। वो माँ के हाथ की रोटी, वो बाप का साया, वतन की मिट्टी को हर मोड़ पर याद पाया। त्योहार आते हैं और चुपचाप निकल जाते हैं। हम परदेसी बस तस्वीरें देखकर मुस्कुराते हैं। कमा तो लिया बहुत, पर सुकून कहाँ है? मेरा दिल तो वहीं है, मेरा जहान कहाँ है? पैसा तो आ गया, पर वो बचपन चला गया। अपनों से मिलने का वो पुराना सावन चला गया।